इस वीडियो से हम ये समझ पाएंगे कि हमें जावा, मर्न, डेवऑप्स इसमें से हमें क्या पढ़ना चाहिए और हमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कौन सी स्किल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो के पूरे एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया मैं क्या पढ़ सकता हूं। ठीक है, तो वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज योर नेक्स्ट स्किल, यानी कि योर नेक्स्ट स्किल। ठीक है जी, तो देखो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्किल की, तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अभी ज्यादा मार्केट में ऑप्शंस है कि डेवऑप्स क्यों पिक्चर में आता है, क्योंकि हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से ज्यादा जितनी भी डेवऑप्स की सारी स्किल्स हैं वो अब क्लाउड के साथ ही चलती हैं। मैं बताऊंगा अभी आपको सारी चीजें। और एक तरफ आता है जावा और मर्न। एआई की तरफ मैं अभी आपको इतना शिफ्ट नहीं करूंगा क्योंकि अभी इतनी हमारे पास ओपनिंग्स नहीं है। अगर आप सीख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी इतनी ओपनिंग्स नहीं है। अगर आप सीखोगे तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम भी रहेगी। ठीक है, तो बात करते हैं जावा, मर्न और डेवऑप्स की। चलो जी, देखो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं एज एन एक्सपीरियंस डेवलपर, जो कि हम दोनों काम करते हैं, एज एन डेवऑप्स और एज एन डेवलपर ऑल्सो। ठीक है, तो जब आप मर्न की या फिर आप जावा की बात करते हो, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कोर प्रोग्रामिंग, यानी कि कोडिंग। मैं एप्लीकेशंस बनाने तक के लेके एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट तक का एक डेवलपर का पार्ट होता है। ठीक है, हालांकि हर एक कंपनी में नहीं, मैं आपको सारी चीजें विस्तार से समझाऊंगा। जब आप एक स्टार्टअप में काम करते हो तो सारी चीजें आप खुद कर रहे होते हो। जब आप एक सर्विस बेस्ड या फिर एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे होते हो, हर एक चीज के लिए अलग एक टीम होती है। जब आप प्रोडक्ट बेस्ड में काम कर रहे होते हो तो उसके लिए भी अलग टीम होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं जहां पे सारे काम आपको ही करने पड़ते हैं। लाइक आपको पाइपलाइन सेटअप करनी है, आपको डेवऑप्स का सारा काम करना है, आपको एप्लीकेशंस बनानी है, आपको कोड लिखना है, आपको डिप्लॉय करना है। तो वो आपकी फायदेमंद चीजें होती हैं। आपको लगता है उस टाइम पे कि इतना वर्कलोड हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो देखो जावा, अगर जावा और मर्न की बात करें तो प्योर हम कोडिंग की बात कर रहे होते हैं कि आप इसमें एंड टू एंड कोड लिखोगे जो यूजर को सर्व कर रहा होगा। ठीक है, आपकी एपीआईज को लोग कंज्यूम कर रहे होंगे या फिर आपका सिस्टम कंज्यूम कर रहा होगा। बात समझ में आती है। अगर वहीं मैं डेवऑप्स की बात करूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोड नहीं लिखोगे। आप कोड लिखोगे, लेकिन वही कोड आपका बहुत जगह पे यूज हो जाएगा। जैसे कि एक प्रोजेक्ट में, मैं एक कंपनी में डेवऑप्स हूं, ठीक है, मैंने एक पाइपलाइन का कोड लिखा, वही कोड मैं मल्टीपल पाइपलाइंस में यूज कर सकता हूं दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। बस मुझे कुछ चीजें उसमें चेंज करनी होंगी। ठीक है, अब वो स्क्रिप्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पाइथन में लिखो, लिनक्स में लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पे आपको जावा सीखने के लिए आपकी जावा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और मन सीखने के लिए आपकी जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ डेवॉप्स में आपकी लिनक्स या फिर आपकी पाइथन, जनरली हम लिनक्स प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारे जो सिस्टम्स होते हैं वो लिनक्स पे होते हैं। पाइथन की कमांड्स आप लिख सकते हो, पाइथन मोस्टली लोग लिख रहे हैं आजकल, तो या तो आप पाइथन में करो चीजें, लेकिन लिनक्स फिर भी आनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको लिनक्स की नॉलेज नहीं है तो आप सिस्टम्स पे काम नहीं कर पाओगे। बढ़िया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, लिनक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए और पाइथन बहुत अच्छे से आनी चाहिए जी। ठीक है, बात क्लियर है। लेस कोडिंग मतलब इतनी कोडिंग नहीं होती है, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ, अब ये सारी स्किल डिस्कस करने के बाद में अपनी रिकमेंडेशन भी आपके साथ रखूंगा कि आपको कौन सी स्किल सीखनी है। ठीक है, अब बात आती है एप्लीकेशंस की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप एप्लीकेशन बना रहे होगे, आपकी एपीआईज लोग कंज्यूम कर रहे होंगे, एंड टू एंड सारी फंक्शनलिटी आप ही कर रहे होगे, या फिर आप जिस टीम में हो वो टीम कर रही होगी। ठीक है, आपके साथ साथ लोग मल्टीपल जगह पे कोड लिख रहे होंगे, और कोई अपनी जगह पे कोड लिख रहा है, आप अपनी जगह पे कोड लिख रहे हो, एक साथ एक ब्रांच में मर्ज करके आप उसको फिर डिप्लॉय कर रहे हो। अगर आप किसी छोटी कंपनी में काम करते हो तो सारा काम आप ही करोगे। आप अगर काफका यूज कर रहे हो तो टॉपिक्स भी आप क्रिएट करोगे, कंज्यूम भी आप करोगे, आप पब्लिश भी करोगे, सारी चीजें आप ही करोगे। ठीक है, और जहां पे आप अगर डेवऑप्स की बात करो तो यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे कि अब एक डेवलपर ने कोड लिख दिया, ठीक है, अब जब आप बड़ी कंपनीज में काम करते हो, जनरली सर्विस कंपनी में काम करते हो, या फिर अच्छी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करते हो, इनमें क्या होता है, डेवऑप्स की एक अलग टीम होती है। मतलब मेरा जो हिस्सा है, मेरा जो पार्ट है एज एन डेवलपर, मैं एसआईटी तक कोड डिप्लॉय करूंगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं, एसआईटी, आपका क्यूए, प्री प्रॉड, प्रॉड। तो जब प्रॉड पे कोई भी कोड जाता है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवऑप्स। इवन एसआईटी पे भी कुछ कंपनीज में होता है, जो मैं लास्ट कंपनी में जिसमें काम कर रहा था, वहां भी डेवऑप्स ने पाइपलाइन सेटअप कर रखी थी कि अगर मुझे अपनी मशीन से कोड डालना है मेरे एसआईटी एनवायरनमेंट में, देन आई हैव टू ट्रिगर अ पाइपलाइन। ठीक है, तो मेरा जो कोड था वो एसआईटी में पहुंच जाता था। अब एसआईटी पे भी सिस्टम्स हैं, वहां पे भी सर्वर्स चल रहे हैं, तो वहां पे कोड पहुंचाने की और कोड चलाने की, उसको कहते हैं डिप्लॉयमेंट। ओके, जिसको आप लोग पढ़ते होगे सीआईसीडी, है ना। तो वो किसकी जिम्मेदारी है, वो पूरे इंफ्रा को खड़ा करने की। मतलब एक सर्वर लेना है,
उसमें जावा इंस्टॉल करना है, उसमें मेवन डालना है, उसमें सोनार डालना है, उसमें CI/CD सेटअप करनी है, उसमें हर चीज सेटअप करके उस पर कोड चलाना है। ये किसकी जिम्मेदारी हुई? ये डेवऑप्स की। और इस पूरा सेटअप को क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेवऑप्स किससे बनता है, मतलब क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं ये लोग। ठीक है, अब बात आती है पैकेज की कि भैया ये डेवऑप्स को, जावा को, मन को कुछ एक्स्ट्रा पैकेज मिलता है क्या? देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिमिलर ही पैकेज मिलेगा, ज्यादा गैप मिलेगा ही नहीं। क्योंकि देखो जावा वाले भी सिमिलर वही 3-4 एक्सपीरियंस के साथ उतने ही पैसे कमा रहे होते हैं। अब मैं हर बच्चे की बात नहीं कर रहा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे निकल जाते हैं तो जावा में भी अच्छा पैकेज फोड़ देते हैं, मन में भी अच्छा पैकेज फोड़ देते हैं, और वो डेवऑप्स में भी अच्छा पैकेज फोड़ देते हैं। क्या आपसे डीएसए नहीं पूछा जाएगा अगर आप डेवऑप्स में जाओगे? देखो ऐसा बहुत सी कंपनियों में होता है, बहुत सी कंपनियों में, 80% कंपनियों में, कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर और आप एक डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहे हो, तो मेरी रिक्वायरमेंट आपसे डीएसए की है ही नहीं। क्योंकि आप ना तो मेरी एप्लीकेशन लेवल पे कोड लिखोगे और ना ही आप जाके मेरे को बताओगे कि एप्लीकेशन में क्या कोड लिखना है। आपका काम है इंफ्रा बनाना, उसमें डीएसए की मुझे रिक्वायरमेंट है नहीं। लेकिन जो बसी कुछ जो कंपनीज हैं 10-15%, वो आपसे पूछेंगी, क्योंकि उनका एक पैटर्न रहता है क्वेश्चन पूछने का, वो पूछेंगी, लेकिन जनरली कंपनियों में नहीं पूछा जाता है। सेम गोज फॉर फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, तो पैकेज में आपको यहां भी सिमिलर ही पैकेज मिलेगा, यहां भी आपको सिमिलर ही पैकेज मिलेगा। अब बात करते हैं भैया आपकी रिकमेंडेशन क्या है, आप क्या कहते हो कि मेरी जो नेक्स्ट स्किल होनी चाहिए, मैं क्या सीखूं? मैं जावा सीखूं, मैं मन सीखूं, मैं डेवऑप्स सीखूं? तो देखो पहले जावा और मन तो एक एप्लीकेशन लेवल कोड हम लिखेंगे, तो इसको तो एक ही कैटेगरी में डाल देता हूं, आप कोई भी सीखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों ही एक फ्रेशर बच्चा सीख सकता है और जॉब ले सकता है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। ये तो फालतू का हुआ मचा रखा है कि इतनी जॉब्स नहीं है जावा में, मन में है, मन में नहीं है जावा में है, तो उस पर मत जाओ, आपको जो सीखना सीखो। ठीक है, अब बात करते हैं डेवऑप्स की। डेवऑप्स एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर आपको आपकी नेटवर्किंग की कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, अगर आपने अपने कॉलेज में नेटवर्किंग जो पढ़ी है उससे भी एडवांस नेटवर्किंग आपको आनी चाहिए। जो हम कॉलेज में पकड़ के छोड़ देते हैं ना कि मैश नेटवर्क क्या होता है, प्राइवेट आईपीज क्या होती हैं, IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, आईपी हेडर्स क्या होते हैं, वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे आपके यूज होंगे। कि सबनेट क्या होता है, कि क्लास 4 क्लास ए क्लास बी की आईपीज क्या होती हैं। तो जितने भी आईपी के कंसेप्ट हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर नेटवर्क के कंसेप्ट हैं, वो सारे डेवऑप्स में यूज होंगे। तो अगर आपको डेवऑप्स करना है, और एक तो देखो जब इंफ्रा बनाते हो तो आपको जब तक नॉलेज नहीं होती, जब तक आप वो इंफ्रा से थोड़ा सा खेल नहीं लेते। तो जब आप एक एज एन डेवलपर आप एप्लीकेशन बना लेते हो, आप डिप्लॉय कर लेते हो, आप एक छोटी कंपनी में काम कर लेते हो एज एन स्टार्टअप, तो आपको आइडिया लग जाता है कि भाई एक इंफ्रा बनता कैसे है। और उसके बाद जब आप डेवऑप्स पे स्विच मारते हो, देन इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल दी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डेवऑप्स का जो पार्ट है, ज्यादातर लोग एज एन एक्सपीरियंस लेवल पे जाते हैं। लेकिन एक और बात, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा है भी मतलब दोनों बातों में आपको लग रहा हो कि भैया क्या कह रहा है। नहीं, देखो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि मैं एज एन एक्सपीरियंस डेवऑप्स के रोल पे जाऊं। लेकिन आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको एज एन फ्रेशर भी हायर कर रही हैं एज एन डेवऑप्स इंजीनियर। अगर आपको अच्छे से आता है, आपने कोई कोर्स किया है, आपको डेवऑप्स आता है, आपको नॉलेज है कोर कंपोनेंट्स की, तो आप इजीली काम कर सकते हो। मैंने बहुत सारी कंपनीज में देखा है लोग काम कर रहे हैं, फ्रेशर के तौर पे आए हैं, डेवऑप्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एज कंपेयर टू जावा और मर्न, थोड़ा सा स्लाइटली आप कम अपॉर्चुनिटीज कह सकते हो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस तौर पे थोड़ा ग्रो होने वाली टेक्नोलॉजी ज्यादा है। ओके, आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। और हमने एक वोट रखा था कुछ दिन पहले कि डेवऑप्स और मर्न, तो उसके बारे में आप चिंता ना करो, आपने जो वोट दिए हैं डेवऑप्स के वही कोर्स आएगा। ठीक है, बट इट इज फ्री राइट, तो वो आएगा। लेकिन अभी मैं मर्न की वीडियोस क्यों डाल रहा हूँ, बिकॉज मैं स्पार्क 2.0 वाले बच्चों को वो चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने सोचा ये तुम लोगों को भी बता दूं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि वोट आपने डेवऑप्स वाले का किया है उसके नंबर्स ऑफ वोट ज्यादा है और मैं आपको ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ, नहीं। ओके, चलो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।